सभी को गुड आफ्टरनून। अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ गईसगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपन आज रीजनिंग का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसे इंग्लिश में फिगर ऑफ काउंटिंग बोलते हैं, हिंदी में आकृतियाँ गिनता बोलते हैं, आकृतियाँ गिनना बोलते हैं, जिसमें तीन तरह की मोस्टली बात होती है, त्रिभुज, वर्ग और आयत। ये पैटर्न चलता है, लेकिन आज जो अपडेट के हिसाब से, नए पैटर्न के हिसाब से चीज़ों में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। उसमें कुछ नई चीज़ें भी जुड़ी हैं, जैसे सरल रेखाएं याद करना, वृत्तों की संख्या याद करना, चतुर्भुजों की संख्या याद करना, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको अपन पढ़ेंगे। ये तो मोस्टली पढ़ते ही पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले बात मैं किसकी करूँगा भैया? त्रिभुजों। किसकी? त्रिभुजों। इंग्लिश में ट्राइंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम याद करेंगे त्रिभुजों की संख्या याद करना। त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। पहले चीजें क्लियर होनी चाहिए, जब तक समझ में नहीं आती है बार बार इस चीज को समझना चाहिए। देखिएगा, मैं एक नॉर्मल सा एक छोटी सी आकृति बना रहा हूं मैं आपके सामने, ये वाली। आप सभी कहेंगे कि इसमें कितना त्रिभुज आएगा? एक। लेकिन एग्जाम में इतना इजी तो आना नहीं है। अब ऐसे बना रहा हूं मैं, ऐसे देखना, समझना चीज़ों को। ये देखिएगा, फिर यहाँ पे मैंने इस तरह का बनाया, यहाँ पे देखिएगा, देखिएगा हर चीज का बेसिक होता है। हर चीज का क्या होता है? बेसिक। अपन कहें इनको गिनना पड़े, क्या करना पड़े? गिनना पड़े। तो अपन कहेंगे भैया इसमें तो एक ही त्रिभुज है, पर इसको गिनना हो तो देखिए त्रिभुज कैसे गिनते हैं। त्रिभुज हमेशा एक एक नंबर से बन रहे वो गिनते हैं, फिर 2 नंबर से बन रहे वो गिनते हैं, फिर 3 नंबर से बन रहे वो गिनते हैं। यानी कि कहने का मतलब हुआ है 1 से जितने अंक से बन रहे वो लेंगे, फिर 2 से लेंगे, फिर 3 से ले। जैसे कि इसको काउंट करना है मुझे, 1 और ये कितना हुआ? 2। सिंगल तो 2 बन रहे हैं ना, और दोनों से मिलकर कौन सा? 1 और 2 से मिलकर कौन बन रहा है भाई? 3। तो इसमें से कितने त्रिभुज बाहर आएंगे? 3। कितना आएगा? 3। यहाँ पे देखते हैं, 1, 2 और 3 सिंगल सबको दिख रहे हैं भाई। डबल में कौन कौन बनेगा? 1 और 2 बन रहा है कि नहीं बन रहा? पहले तो बताओ मुझे। अरे बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है। ये कौन से नंबर का हो जाएगा? 4। और 2 और 3 से कौन सा बन जाएगा भाई? कौन सा नंबर का बनेगा? 5। 1 मैंने गिन लिया, 2 मैंने गिन लिया, अब नंबर किसका आएगा? 3 का। 3 से कौन कौन बनेगा? 1, 2, 3। तो टोटल कितना आएगा भाई? यहाँ से कितना आएगा? 6। इसको भी गिनते हैं, देखिए 1, 2, 3 और ये 4 सबने देख रखा है। आगे देखिएगा, 1 और 2 से मिलकर कौन सा बनेगा भैया? अरे कौन सा बनेगा? 5, क्योंकि 4 तो दिख रहा है, नंबर 5 ही आना है। 2 और 3 से मिलकर कौन सा बनेगा भाई? 6। 3 और 4 से मिलकर कौन सा बनेगा? 7। सिंगल गिन लिया, डबल गिन लिया, अब नंबर किसका आएगा? ट्रिपल का, यानी कि 3 वाले का। 1, 2, 3 से कौन सा बनेगा भाई? अरे कौन सा बनेगा? 8। 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 कौन सा बनेगा? 9। अब सभी से मिलकर 1, 2, 3, 4, ये टोटल कितना हो जाएगा? 10। अगर मान लो ऐसे हम गिनने बैठ गए, कंपटीशन में हम भाग ले रहे हैं, क्या हम लोगों से आगे जा पाएंगे? नहीं। इस पैटर्न का तो बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है। तो सर कौन से पैटर्न का प्रयोग करना है? हमें ऐसा टारगेट लेके चलना है, अमूमन 30 से 35 सेकंड एग्जाम्स में मिलते हैं, तो हम चाहें कि उसको 10-15 सेकंड में इसको फिनिश करें। तो इनके लिए क्या करना होता है? दी गई आकृति में अंक डालते, अंकों का क्या करते हैं? योग। जो योग आता है वही त्रिभुजों की संख्या। देखते बेटा, 1 और 2 का योग कितना होगा? 3। तो त्रिभुज कितने आ गए? 3। 1 + 2 + 3 सबका टोटल करूं तो भाई 6। 1 + 2 + 3 + 4 सबका टोटल करूं तो 10। बताइएगा कोई परेशानी है क्या? क्या करना है? अंक डालना है। क्या करना है बेटा? अंक डालना है। और अंकों का क्या करना है? योग। जो योग आएगा वो त्रिभुजों की क्या होगी? संख्या। जैसे कि एक और मैं एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेता हूँ, इसी टाइप का मैंने ऐसे बनाया इसको। अब तुम तुरंत बना दोगे, ऐसे थोड़ी ना करना है भाई। ये इसलिए बता दिए, कुछ बच्चों को क्या होता है कि उनको ऐसा लगता है कि हमें गिनना था, तो गिने चाहे कितनी भी बड़ी आकृति हो, पहले सिंगल गिनोगे, फिर डबल, फिर ट्रिपल, फिर फोर्थ, जितने भी अंक डल रहे लास्ट तक,
तो वहां पे जैसे इसको गिनना है अपन को, ये वाली बात आ गई, हाँ भाई ये है ना, तो इसमें गिनने बैठेंगे तो वही प्रॉब्लम्स आएगी, जैसे 1 2 3 4 और 5, पहले सिंगल गिनूंगा, फिर डबल, फिर ट्रिपल, फिर फोर्थ, फिर 5। अब यहाँ पे अंक डालने ना, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, सबका टोटल करूँ तो कितना आएगा 15। देखो 2 और 1 कितना होता है 3, 3 और 3। देखो भाई क्या करना है, अंक डालना है, अंकों का क्या करना है योग, जो योग आएगा वही त्रिभुजों की क्या होगी संख्या। देखिएगा मैं सेकंड स्टेप पा रहा हूं, कौन से स्टेप पा रहा हूं सेकंड। पहले तो बताइए फर्स्ट स्टेप में कोई प्रॉब्लम है क्या? वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी को अगर डाउट भी रहा हो तो अंक डालना, अंकों का क्या करना है योग, जो योग आएगा वो त्रिभुजों की संख्या। इसमें सबसे मोस्ट ये है भाई सर, क्यों? क्योंकि मैं आगे बताऊंगा कि जैसे ये आकृति ऐसे बन के आएंगी आगे तो ये जुड़ के आएगा भाई, कहीं ना कहीं जुड़ के आएगा। देखिएगा ऐसे जुड़ के आ गया ना, और यही 3 तो है। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो भी 3 ही रहेगा, 1 2 और पूरा का पूरा 3, तो ये जुड़ के आ गया ना, यहाँ पे भी जुड़ के आएगा। तो इसको ध्यान रखना है मोस्टली, कितना है इसका 3। देखने में इजी है लेकिन समस्या खड़ी भी यही करने वाला आगे जाके। आगे कोई भी आकृति बना दूंगा मैं ऐसे, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, करेगा ना समस्या खड़ी। तो आगे बताएंगे, टेंशन मत लो, अभी तो मैं बता रहा हूं कि इसका 3 का महत्व क्या था। टाइप नंबर 2 की बात मैं करूं तो ये है भाई, ये आ गया, देखिएगा भाई अगर हमें वो गिनना हो तो वही सेम तरीका, पहले सिंगल फिर डबल। लेकिन अब टाइम खराब नहीं करना क्योंकि हम ये चीजें कहाँ सीख चुके, ऊपर जो पढ़ी है टाइप उसमें बता चुका हूं ना। यहाँ पे देखिएगा 1 और 1 कितना है 2, 1 और 1 कितना है 2, ऊपर से बेटा कितना आएगा 3, यहाँ से भी कितना आएगा 3, 3 और 3 6। किसी को लगता है सब ये 6 कैसे आए तो गिन के बता दीजिए ना एक बार। देखो 1 2 ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 3, ये वाला 4 बन रहा है बेटा, ये वाला बन रहा है 5, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 6। तो गिन भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बट गिनना तरीके से ही है। अब यहाँ पे देखिएगा 1 2 और 3, 1 2 और 3, बेटा ऊपर कितना आया 6, यहाँ पे भी कितना आया 6, 6 और 6 कितना होगा 12। अरे कितना होगा 12, कोई डाउट है क्या? अब यहाँ देखिएगा 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, बेटा यहाँ से कितना 10, यहाँ से कितना 10, 10 और 10 कितना होगा 20। यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5, 1 की वैल्यू कितनी है 15, 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 15, 15 15 कितना होगा 30। बताइएगा कोई परेशानी है क्या? आप इतनी भी परेशानी मत खड़ी करो आपके लिए कि आप अंक डाल रहे हो, टाइम भी बचत कर। मुझे पता है जब 1 की वैल्यू कितनी है 3, खाने कितने बेटा 2, तो किससे गुणा कर दूं मैं 2 से, यहाँ पे भी किससे गुणा करूंगा 2 से। अगर 3 होता तो किससे गुणा कर देता 3 से। जैसे कि टाइप नंबर 3 पे बात करूं मैं बेसिक की, ये आ गया मान लो, ये दिक्कत दिख तो रहा है ना आपको, देखिए देखिएगा। अब आप इतना डायरेक्टली मैंने बताया एक खाने की वैल्यू पकड़नी है अपन को, तो 1 की, 1 और ये 2, 1 की वैल्यू भाई कितनी है 3, गिन लो 1 2 3, किससे गुणा करना है 3 से। अरे 3 दिया कहाँ 9, यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 और ये 4, यहाँ बेटा कितना आया 10, खाने गिन लो 1 2 3 4, किससे गुणा करना है 4, 10 10 चौक 40, 10 चौक कितना होगा 40। यहाँ पे भी 1 2 3 और 4, वही सेम प्रोसीजर और बढ़ा देता हूँ एक लाइन इसमें, तो 1 2 3 4 और 5, तो किससे 10 पंजो 50। अरे 10 पंजो कितना होगा 50। यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 और 6, 1 की वैल्यू कितनी भाई 21। अरे 1 की वैल्यू कितनी है 21, तो देखिएगा 1 2 3 4 5 और ये 6, 21 6 126, कितना होता है 126। अगर आप सुनो इनको आप गिनने लग जाते, गिनने आपकी कोशिश करने तो कितना लगना पड़ता।
पहले सिंगल, फिर डबल, फिर ट्रिपल, फिर फोर्थ, फिर 5, फिर 6, जब जाके कहीं आप काउंट कर पाते, इनको कर पाते ना, लेकिन आपको यही तरीका अप्लाई। बेटा ये नॉर्मल क्वेश्चन है, समझ रहे ना, ऐसे क्वेश्चनों के बहुत रेयर चांस होते हैं। आजकल क्या हो गया, एग्जाम का लेवल थोड़ा सा हार्ड हो गया, टाइट हो गया, मतलब मैं कहूँ कठिन हो गया, तो वो चीजें यहां से दिख जाएगा, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कुछ चीजें मैं ऐसी बता रहा हूं जिसमें अपडेट आता है आजकल, कि जैसे एक क्वेश्चन लिया मैंने यहाँ पे इसी टाइप का, थर्ड टाइप का, मैंने यहां से ऐसे क्वेश्चन को लिया, ये वाला, समझिएगा, ये आ गया। इन क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर देखना थोड़ा सा, आगे देखिएगा, मैं ऐसे इसी को और बना रहा हूं, और बना देते हैं। ये लाइन मैंने यहां तक ली, ये यहां ली, और ये यहां ले ली, ठीक है, और बना देता हूं हर टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आए, मतलब समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े आपको, कि जिससे आपको ऐसा लगने लगे कहीं ये कैसे और ये ऐसे। बच्चा देख के घबरा जाता है इन क्वेश्चनों को, जबकि इन क्वेश्चनों में कोई दम नहीं है। अभी तक अपन एक ही काम करते हैं, अंक डाल रहे थे, अंकों का क्या करना था, योग। तो सुनना, जब खाने असमान हो, जब खाने क्या हो असमान, तो अंक का हमेशा कहां से स्टार्ट किए जाते हैं, नीचे से। किससे किए जाते हैं, नीचे से, और कोई भी खाली अंक नहीं छोड़ा जाता। देखिए स्टार्ट करते हैं अपन, मैंने क्या बोला, जब खाने क्या हो असमान, बेटा क्या हो असमान, तो स्टार्ट कहां से करते, नीचे से, और कोई भी खाली खाना नहीं छोड़ा जाता। तो किस स्टार्ट कर देते हैं, 1 2 3 और ये 4, कंप्लीट हो चुका है। तो 1 2 3 और 4, खाली तो छोड़ना ही नहीं है ना, 1 2 और 3 ऑलरेडी भरा हुआ है, 1 और बेटा 2, यहां से कितना आया 1, यहाँ 1 आ जाएगा, इसका योग करूंगा तो 2 और 1 कितना होता है 3, इनका सबका 6, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, टोटल करो बेटा, 10 और 10 कितना होता है 20, 3 और 6 9 और 1 10, 20 ये और 10 वो कितने हो जाएंगे 30। तो इससे कितने त्रिभुज बाहर आएंगे 30। वापस समझ लीजिए, किसी भाई को कोई डाउट रहा हो, कोई समस्या रहा हो, तो क्या करना है, हमेशा ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो अंक हमेशा कहां से डालने, नीचे से, और कोई भी खाली अंक नहीं छोड़ना है। देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, 1 और बेटा कितना 2, ऑलरेडी भरे हुए हैं सब, तो 1 और ये कितना 2, ऊपर से कितना आएगा 3, यहां से भी कितना आएगा 3, यहां से कितना आएगा 15, यहां से कितना आएगा 15, जोड़ लीजिए, 15 दूनी का 30 और 6 36, कितने त्रिभुज आएंगे बेटा 36, कितने आएंगे 36। इधर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 भर गए खाने, 1 2 3 और 4 ऑलरेडी भरे हुए हैं, 1 2 और 3, 1 2 3 और 4, बेटा यहां से कितना आया, अरे कितना आया 10, यहां से 6, यहां से 10 और यहां से 21, कर लो टोटल, 10 और 10 20, 20 और 21 कितना होता है 41, 41 और 6 47। बताइएगा कोई परेशानी है तो। एक बार मैं सारी चीजों को वापस से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए, कोई कंफ्यूज होगा तो क्लियर हो जाएगा। क्या करना है बेटा, ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन आए तो उनमें क्या डालना है, अंक, अंकों का क्या करना है योग, जो योग आएगा वो त्रिभुजों की संख्या। यहाँ पे भी सेम वो का वही प्रोसीजर। अब लाइन बढ़ती गई तो हम अंक नहीं डालना, 1 की वैल्यू पकड़ लेनी है, 1 की वैल्यू कितनी आई 3, तो खाने कितने हैं 2, तो 3 दूनी का 6, यहाँ पे भी वही सेम प्रोसीजर, यहाँ पे भी वही, यहाँ देखिएगा 1 की वैल्यू कितनी आई भाई 3, खाने कितने हैं 3, 3 तिया का 9। अब यहाँ पे देखिएगा, ये तो सभी के खाने समान थे, लेकिन यहाँ के आ गए असमान। जब ऐसी कोई कंडीशन आ जाए तो अंक हमेशा कहां से डालना है, नीचे से। नीचे से कहां जाना है, ऊपर, और एक भी खाली खाना नहीं छोड़ना। जिन अंकों में हमने खाने डाले उनमें अंक डाले, उनका क्या करना है योग, जो योग आएगा वही त्रिभुजों की संख्या। कोई डाउट, इसको बंद कर दो। हाँ भाई, अभी तक अपन ने जो देखा था त्रिभुज में देखा था, अगली जो अपनी टाइप है आयताकार या वर्गाकार, या तो आयत की आकृति हो सकती है या किसकी हो सकती है वर्गाकार। मैंने गिनने के लिए तो एक ही आपको तरीका बताया है, जब भी हम त्रिभुज गिनते हैं या तो सिंगल डबल ट्रिपल। सर आप गिन के बताइएगा पहले, तो गिन रहे अपन, पहले गिनेंगे कैसे, 1 2
3 और 4, 4 सबको दिख रहे हैं, सिंगल सबको गिन लिए। अब नंबर किसका आएगा? डबल का। डबल में मैंने लिया एक और कौन सा? 2। एक नंबर और 2 नंबर कौन सा सर? देखिएगा ये वाला दिख रहा है भाई सबको, अरे दिख रहा है ना ये वाला। फिर कौन इस साइड से भी तो बन रहा है, 3 और कौन सा? 4। इसका 5 नंबर मैंने नहीं दिया, ये दे देते हैं। 3 और कौन सा? 4। देखिएगा ये वाला बढ़ रहा है, कौन सा नंबर है भाई? ये 6। कौन सा? 6। मैंने इस साइड ले लिया, इस साइड। अब नीचे वाली साइड का ले लेता हूं, 2 और कौन सा? 3। देखिएगा ये वाला, देखिएगा ध्यान से, बढ़ रहा है क्या भाई? ये कौन से नंबर का? ये 7। एक और कितना बेटा? 4। 1 और 4 से कौन सा बनेगा? 8। तो यहां से कितने त्रिभुज बाहर निकल के आएंगे? 8। फिर वापस से गिन लेते हैं, कैसे गिनते हैं? 1 2 3 और ये कितना है? 4। ये वाला ये 1 2 से मिलकर कौन सा बनेगा? 5। 3 और 4 से कौन सा? 6। ये 2 और 3 से 7। 1 और 4 से 8। गिनने में कोई परेशानी किसी को? लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम कंपटीशन में हिस्सा हैं, प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, तो इसमें क्या करना होता है ध्यान से समझिएगा। ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन हो देखते ही आंसर आएगा, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की नहीं। आयताकार या वर्गाकार आकृति में जब भी हम कोई त्रिभुज निकालते हैं तो अंतिम अंक जो भी होता है, अंतिम अंक जो भी होता है उसको किससे गुणा करना होता है? 2 से। भाई अंतिम अंक यहाँ पे कितना है? 4। किससे गुणा करूंगा? 2 से। 4 दूनी का कितना? 8। अब दिमाग में ये जरूर चल रहा होगा, सर 2 से गुणा क्यों करते हैं आप? और भी तो कोई संख्या ले सकते थे, 2 से गुणा करने के पीछे लॉजिक क्या था? इसके पीछे लॉजिक ये था कि जितने अंक दिख रहे हैं उतने क्या है? छुपे हुए। या तो 4 + 4 करूं तो क्या आ सकता है? 4 + 4 करूं तो क्या आ सकता है? 8। क्योंकि दिख कितने रहे मुझे? 4। तो छुप भी कितने रहे हैं? 4। तो अब अगर मान लो 6 हो तो 6 + 6 करूंगा, या 6 दूनी का कितना करूंगा? 12। तो क्या बात समझ में आई? आयताकार या वर्गाकार आकृति में, आयताकार या वर्गाकार, हमेशा अंतिम अंक को किससे गुणा करना है? 2 से। इसके पीछे लॉजिक ये है कि जितने दिख रहे उतने क्या है? छुपे हुए। कोई डाउट है यहाँ तक? अब देखिए सेम आकृति है ये, यहां से कितना आ जाएगा? 8। यही तो आकृति है, यहां से भी कितना आ जाएगा? 8। 8 और 8 कितना होता है? 16। 16 हो गया। इसको बोलते हैं एडिशनल। क्या बोलते हैं? एडिशनल। एडिशनल का हिंदी अर्थ होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। भाई कौन सी ये जोड़ रहा है, तो कौन कौन सी लाइन से जोड़ रहा है? एक त्रिभुज तो एक्स्ट्रा ये बन रहा भाई, बन रहा है, और एक त्रिभुज ये बन रहा है। तो मैंने इस पे पहले ऑलरेडी क्या लिख चुका है? 2। तो 16 और 2 कितना होगा बेटा? 18। अरे कितना होगा? 18। नहीं आई बात समझ? तो एक बार वापस से देखिएगा, यहां से कितना आया? 8। और यहां से कितना आया? 8। 8 और 8 है 16। 8 और 8 कितना होता है? 16। 16 और 2 कितना होगा? 18। कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होगी। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ कितना आएगा? 8। यहाँ पे भी कितना? 8। यहाँ पे भी कितना? 8। तो 2 यहाँ पे आ सकता है और 2 यहाँ पे आ सकता है। देखिएगा ये वाला दिख रहा है सबको, मैं ऐसे लाइन कर देता हूँ, दिख रही है ये? एक इधर देखिएगा और एक इधर देखिएगा। कितने त्रिभुज बाहर निकले एक्स्ट्रा? 4। तो देखो 8 + 8 + 8 + 4 तो कितना होगा बेटा? 28। अब इतना भी टाइम खराब मत करो, यहाँ से भी शॉर्टकट निकल सकता है, इतना करने की आवश्यकता नहीं आपको, डायरेक्टली आंसर निकाल सकते। सुनिएगा कैसे। आयताकार या वर्गाकार आकृति में जितने भी डिब्बे होते हैं उनसे एक कम एडिशनल करता है। अगर डिब्बे कितने हो? 5। और डिब्बे कितने हो? 5। तो एडिशनल कितना आएगा? 4। 4 हो तो 3, 3 हो तो 2, 2 हो तो 1, 1 हो तो 0। क्या निकला था क्या एडिशनल यहाँ पे? क्या बात समझ में? वापस से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आयताकार या वर्गाकार आकृति में एडिशनल निकालने हो तो क्या करेंगे बेटा? अगर डिब्बे 5 हो तो कितना आएगा? 4। 4 हो तो 3, 3 हो तो 2, 2 हो तो 1, 1 हो तो 0। अब सुनिएगा यहाँ पे डिब्बे गिनिएगा, एक डिब्बे की वैल्यू कितनी है बेटा? अरे कितनी है? 8। 8 चौक 32। डिब्बे गिनिएगा 1 2 3 4। 8 चौक 32। डिब्बे कितने हैं? 4। तो एडिशनल कितना आएगा? 3। एक एडिशनल की वैल्यू कितनी है? 2। तो 3 की कितनी होगी? 6। 32 और 6 कितना होता है बेटा? अरे 32 और 6 कितना होता है? 38। कितना होता है? 38। सर एक और एग्जांपल देके बताइएगा बेटा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझिएगा। अब आप डायरेक्टली बिगर पेन चलाए भी आंसर जवाब दे सकते हो, और जो भी 10 सेकंड में। देखिएगा डिब्बे गिनिएगा कितना है? कितने डिब्बे हैं?
अरे कितने हैं 5, 8 पंजो 40, डिब्बे 5 एडिशनल 4, 4 दूनी का 8, 40 और 8 48। बताइएगा 10 सेकंड से ज्यादा लगा टाइम? अभी बेसिक सीखा तो बेसिक में तो टाइम लगेगा ना, बेसिक में तो टाइम लगेगा ना। अब आगे धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर कर देंगे, इनमें भी टाइम नहीं लगेगा अपना। देखो 1 2 3 4 और 5, 8 पंजो 40, एडिशनल कितने 5 डिब्बे हैं तो 4 आएगा, तो 4 दूनी का 8, 40 और 8 कितना होगा 48। मेरे हिसाब से किसी को परेशानी नहीं होगी। अगर मैं इसमें एक और डिब्बा जोड़ दूं तो कितने डिब्बे हो गए 6, 8 6 48, अरे 8 6 48, डिब्बे कितने 6, तो एडिशनल कितना आएगा 5, 5 दूनी का 10, 48 और 10 कितना होगा 58। कोई परेशानी, किसी को कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? अब आगे देखिए, बस इतना सही करना है आपको, इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जिसको बेसिक करना है तो ध्यान रख लेना, ऐसे करना है। जिसको ऐसे गिनना है सर मेरे को ऐसे वैसे गिनना है तो वो ऐसे गिन लेना। यहाँ पे चलो लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखते हैं यहाँ पे, ये सेम वही प्रोसीजर। एक डिब्बे की वैल्यू कितनी मेरे भाई 8, डिब्बे गिनेगा 1 2 3, आ गया 3, तो 8 तिया का 24, अरे 8 तिया का 24, डिब्बे कितने हैं 3, तो एडिशनल कितना आएगा 2, तो 2 दूनी का 4, अरे 2 दूनी का कितना 4, 24 और 4 कितना होता है 28। यही बच्चा गलती करता है, बस यही सबसे बड़ी मिस्टेक करता है, वो टिक कितना लगा देता है 28, जबकि आंसर इसका कुछ और ही है, यानी कि 29 है। वो सर कौन सा है बेटा, ये किसी ने गिना था क्या? ये एक्स्ट्रा गिना था क्या? नहीं। तो 28 और एक कितना होगा बेटा 29, अरे कितना होगा 29। बताइएगा कोई समस्या है क्या? वापस से समझिएगा। एक डिब्बे की वैल्यू कितनी है 8, 8 तिया का 24, अरे 8 तिया का कितना होगा 24, डिब्बे कितने थे 3, तो एडिशनल कितना 2, 2 दूनी का 4, 24 और 4 कितना होगा 28, और ये वाला एक्स्ट्रा। देखिएगा इधर थोड़ा सा चेंजिंग देख लीजिएगा। डिब्बे कितने हैं 1 2 3 4, भैया एक डिब्बे की वैल्यू 8, अरे कितनी है 8, तो डिब्बे कितने 4, 8 चौक 32, 8 चौक 32, डिब्बे 4 तो एडिशनल 3, 3 दूनी का 6, अरे 3 दूनी का कितना 6, पर आंसर ये तो आना नहीं है क्योंकि ये डिब्बा लग रहा है, कुछ तो एक्स्ट्रा काम करेगा। अब ये देखिएगा, ये एक्स्ट्रा एरा देखो बन रहा है बेटा, ये अरे दिख रहा है क्या सबको? एक ये बन गया, और बेटा एक ये भी बन रहा है, ध्यान से समझिएगा इधर की साइड वाला देखो, ये बन रहा है ये भी, और एक बीच का ये देखो ये, तो कितना बाहर आया 3, 38 और 3 कितना होता है 41, तो कितने त्रिभुज आएंगे 41। वापस समझिएगा, अगर कोई छोटा मोटा डाउट रह गया तो वापस से क्लियर कर देते हैं। एक डिब्बे की वैल्यू कितनी है 8, कितने डिब्बे हैं 4, अरे 8 चौक 32, डिब्बे कितने 4, एडिशनल कितना 3, 3 दूनी का 6, 32 और 6 कितना होता है 38। ये वाला देखिएगा, ये वाला क्या होगा 39, ये वाला क्या होगा ये 40, और बीच वाला क्या होगा 41। कोई डाउट है क्या? कोई परेशानी है क्या? अरे इतना भी लोड मत लो, इतना भी टेंशन नहीं लेना। ये तो क्या था इसका बेसिक बेटा, इसका क्या था बेसिक। अब इसका भी शॉर्टकट, पेन चलाना ही नहीं, माइंडली कैलकुलेशन करनी, तब तो मजा आएगा। देखिएगा ध्यान से समझिएगा चीजों को, मैं आपको सामने प्रूफ करके भी बताऊंगा, कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ पे लूंगा। जब कोई आकृति कोने पे लग जाए, जब कोई आकृति कहाँ लग जाए कोने पे, तो कितना एक्स्ट्रा त्रिभुज जोड़ते हैं 1। सुन लेना, जब कोई आकृति कहाँ लग जाए कोने पे, जब तो कितना एक्स्ट्रा जोड़ते हैं 1, और बीच में लग जाए जब कितना जोड़ते हैं 3। कितना जोड़ते हैं 3। सुन लो वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आकृति कहां लगे बेटा कोने पर, तब तो कितना जोड़ना है 1, अगर बीच में लगे जब कितना जोड़ना है 3। देखो मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं आपको, आपके सामने क्लियर हो जाएगा। इसको मिटा देता हूं मैं, क्लियर कर देता हूं अभी। जैसे ये लिया, मैं 2 एग्जांपल ले रहा हूं अभी फटाक से। ये सेम सा ही प्रोसीजर ले लेता हूं इसका भी, इसको मैं यहां पे लगा देता हूं फोन, और इसके यहां लगा देता हूं। सुनना बात को बेटा, डिब्बे कितने, अरे कितने हैं 5,
1 2 3 4 और कितना है 5। एक डिब्बे की वैल्यू 8, 8 पंजो 40, अरे 8 पंजो 40, डिब्बे कितने थे 5, तो एडिशनल कितना 4, 4 दूनी का 8, अरे 4 दूनी का कितना 8, कोने पे एक बीच में, अरे कोने पे एक बीच में कितना जोड़ना होता है 1, कितना होगा 49, अरे कितना हो जाएगा 49। सेम ये की वही प्रोसीजर देखिएगा बेटा, डिब्बे कितने हैं 8, एक डिब्बे की वैल्यू 8, डिब्बे 5, 8 पंजो 40, डिब्बे कितने थे 5, तो एडिशनल कितना 4, 4 दूनी का 8, 4 दूनी का कितना 8, कोने में के बीच में कितना जोड़ना होता है 3, 48 और 3 कितना होता है 51। बेटा 10 सेकंड से ज्यादा टाइम लगा के बताओ मुझे, तो लगा क्या बात ध्यान रखनी है, अगर कोने में आए तब तो कितना जोड़ना है 1, बीच में आए जब कितना जोड़ना है 3। अब सुनिएगा, अब यहाँ पे आ जाते हैं अपन, इसमें डिब्बे गिनिए आप, तो डिब्बे गिनिए आप, तो 1 2 3 4 5, एक डिब्बे की वैल्यू 8 पंजो, अरे 8 पंजो 40, बेटा डिब्बे कितने हैं 5, तो एडिशनल कितना 4, कितना 4, 4 दूनी का 8, 40 और 8 48। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, मैंने अभी तो बताया बीच के लिए कितना लेते हैं 3, कोने के लिए 1, तो नीचे वाले के लिए भी 3, ऊपर वाले के लिए भी 3, 3 और 3 6, 48 और 6 कितना होगा बेटा 54। बताइए दिक्कत आया क्या, कोई समस्या हुई क्या? आकृति तो बड़ी डेंजर लग रही थी, लेकिन अपन ने शॉर्टकट उसका ढूंढ लिया। यहाँ पे भी गिनिएगा 1 2 3 4 5 6, बेटा एक डिब्बे की वैल्यू 8, 8 छिंग 48, अरे 8 छिंग 48, डिब्बे कितने हैं 6, एडिशनल कितना 5, 5 दूनी का 10, 48 और 10 58, ये बीच में कोने में बीच में, इसके लिए कितना जोड़ना है 3, ये कहाँ है कोने पर, कितना जोड़ना है 1, तो बेटा 48 तो ये हो गए, 48 और 10 कितना होता है 58, 58 और 4 कितना होता है 62। बताइएगा कोई दिक्कत है? मैंने कहा ना 10 से 15 सेकंड ही लगना है, 10 से 15 सेकंड ही लगना है, चाहे कितना भी घुमा ले, वो क्वेश्चन को घुमाना है। यहाँ देखिएगा 1 2 3 4 5 6, 8 छिंग, अरे 8 छिंग 48, डिब्बे कितने बेटा 6, तो एडिशनल 5, 5 दूनी का 10, 48 और 10 58, कोने में के बीच में कितना जोड़ना है एक्स्ट्रा 2, तो 48 और 2 कितना होता है 50। बताइएगा कोई समस्या होता है? आपको बेसिक से भी समझाया मैंने कि कौन सी चीज कहां से आती है, पहले बेसिक समझेंगे, हर चीज के लिए बेसिक कंपलसरी है। मान लो आप ट्रिक भूल भी जाते हो तो बेसिक से सवाल सॉल्व। मैं बोल रहा था ये अपवाद क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है, इसको अलग अलग तरीके से पूछ लेता है। काफी बार तो ये पूछ लेता है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज और कितने वर्ग है, काफी बार ये पूछ लेता है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, तो अलग अलग तरीके से पूछता है। तो सुनिएगा, पहले अपन जो फंडा लगा रहे थे तो ये लगा रहे थे कि जितने डिब्बे उतने ही, उससे एक कम एडिशनल, लेकिन यहाँ पे वो आधे सिद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक केंद्र से आर पार जा रही है चारों लाइनें, तो केंद्र के आर पार जा रही है तो डिब्बे तो वही रहेंगे। एक डिब्बे की वैल्यू कितनी है 8, डिब्बे कितने हैं 4, 8 चौक 32, 8 चौक कितना बेटा 32, 8 चौक 32 है। यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, 2 एडिशनल यहां से आएगा, 2 एडिशनल यहां से आएगा, 2 एडिशनल यहां से आएगा और 2 यहां से आएगा, 2 और 2 4, 2 6 2 8, 32 और 8 कितना होता है? हमारे ट्रिक के अनुसार तो आने ही 6 चाहिए थे, हमारी ट्रिक के अनुसार तो आने कितने चाहिए थे 6, लेकिन वास्तविकता में देखो एक तो ये आ रहा बेटा, आ रहा है एक ही आ रहा, एक ये आ रहा और एक ये आ रहा, तो हर जगह से 2 निकल रहा है, 40 तो हो गया ना। अब एक्स्ट्रा कौन कौन सा निकल रहा है? एक एक्स्ट्रा निकल रहा है, ध्यान से समझिएगा मेरे भाइयों, निकल रहा है एक्स्ट्रा ही, इस साइड से निकल रहा है तो इस साइड से भी निकलेगा वो, तो ये रहा देखो ये, तो कितने बार निकले 2, एक नीचे ये निकल रहा देखो, ये निकल रहा है और एक एक्स्ट्रा ये निकल रहा, तो कितने एक्स्ट्रा बाहर निकले 4, 40 और 4 कितना होता है 44। बहुत बार पूछा एग्जाम में, बहुत बार। एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। कितने डिब्बे हैं 4, 8 चौक 32। अब यहां पे अपवाद इसलिए सिद्ध हो रहा है क्योंकि केंद्र से जा रहा है 4 तरफ, तो या 2 2 4 2 6 2 कितना होगा 8, 2 और 2 8 हो गया, 8 तक कोई दिक्कत नहीं है, तो 4 बड़े निकलेंगे, 4 क्या निकलेंगे बड़े, तो ऐसे करके कितना आएगा 44। चलो भाई।
देखिएगा यहाँ 50 नहीं, कितना आएगा 60। अपन भी जानते हैं 8 सिंह कितना होता है 48, 48 और 10 होता है 58, 58 और 2 कितना होगा 60। तो यहाँ 50 था, उसको कितना आएगा यहाँ पे 60 आए, क्योंकि गलती से बाय मिस्टेक उसको लिख दिया, यहाँ 60 आएगा। हाँ भाई, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले यानी इससे पहले की जो चीज थी उसमें पढ़ा था आयताकार या वर्गाकार आकृति में, जिसमें कुछ डिब्बे ऐसे लगे थे, कुछ आकृति, डिब्बे बोल दो, आकृतियां बोल दो, जो आपस में जुड़ी हुई थी। यहाँ पे कुछ चेंजिंग होता है, एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें मैंने कोशिश की कि हर टाइप का क्वेश्चन आपके पास पहुंच पाए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब इस वीडियो में, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आयताकार या वर्गाकार में, मैंने ये कहा था कि जितने अंतिम अंक होता है उसको किससे गुणा करते हैं 2 से। देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 और बेटा कितना है ये 6 है ना, तो किससे गुणा करना है ये 2 से। 6 दूनी का कितना 12। मैंने पहले भी क्लियर कर दिया था, पहले अभी थोड़ी देर पहले, कि जितने अंक होते हैं उसको हमेशा किससे गुणा करते हैं 2 से। इसके पीछे लॉजिक एक ही होता है कि जितने दिख रहे हैं उतने क्या हैं छुपे हुए हैं। या तो मैं 6 + 6 करूँ तो कितना आ सकता है 12, कोई डाउट नहीं, पर अपन प्लस की बजाय गुणा करना इजी रहता है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और बेटा कितना है 8, 8 दूनी का 16, 8 दूनी का कितना 16। कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, किसी को नहीं है ना। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये कितना है भाई 7। अरे अंतिम अंक कितना है 7, 7 दूनी का 14। मैंने कहा जो भी हो, 5 हो 7 हो 6 हो, जितना है उसको इधर आ जाइए भाई। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं होगी। अंतिम अंक को हमेशा किससे गुणा करना 2 से। क्या देखिएगा 1 2 3 4 5 और ये 6। बेटा अंतिम अंक क्या है 6, 6 दूनी का कितना है 12। अरे 6 दूनी का कितना 12, 12 तो ये आ गया ना 12। मैंने जब शुरुआत जब इस आकृति की थी, ट्राइंगल की, त्रिभुज की थी, तो मैंने एक लाइन बना के ऐसे मोस्ट किया था, याद हो तो आपको किया था ना, किससे कितने त्रिभुज बाहर निकलेंगे 3। और ये भी कहा था कहीं ना कहीं जुड़ के जरूर आएगा। तो बेटा याद देखिएगा 1 और 1 कितना है 2, यहाँ पे भी 1 और 1 कितना है 2, यहाँ से कितना आएगा 3, यहाँ से कितना आएगा 3, 3 और 3 कितना होता है 6। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। और 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, जिन्हें हम हिंदी में तो जोड़ना कहते हैं, इंग्लिश में एडिशनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं एडिशन। ये देखिएगा एक हीरा निकल रहा है भाई, त्रिभुज बाहर एक्स्ट्रा, एक हीरा, तो इससे तो कितना बाहर निकलेगा 2। इस साइड से भी कितना निकलेगा 1, और ये कितना होगा 2, तो 2 और 2 कितना होगा 4। सबका टोटल करूँ तो मैं भाई कितना आ जाएगा 22। अरे कितना आ जाएगा 22। वापस से मैं समझा रहा हूँ, समझिएगा। अंतिम अंक कितना है 6, 6 दूनी का 12, 6 दूनी का कितना 12, 3 और 3 6, 12 और 6 18, 2 और 2 कितना 4, 18 और 4 कितना होता है 22। भैया इधर देखिएगा आप, 1 2 3 4 5 6 7 और बेटा कितना है 8। अंतिम अंक कितना है 8, 8 दूनी का 16, 8 दूनी का कितना 16। यहाँ से 1 और 2, यहाँ से 1 और 2, 3 और 3 कितना होगा 6। अरे 3 और 3 कितना होगा 6। मेरे हिसाब से यहाँ भी कोई समस्या नहीं है। यहाँ से कितना आएगा भाई 2, यहाँ से कितना आएगा 2, तो 2 और 2 कितना होगा 4। सबका टोटल करूँ तो कितना आएगा 26। कितना आएगा 26। वापस से समझिएगा, अंतिम अंक कितना है 8, 8 दूनी का 16, 3 और 3 6, 2 और 2 4, सबका टोटल किया तो कितना आएगा 26। मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर आइए 1 2 3 4 5 6 7 8, अंतिम अंक क्या भाई 8 दूनी का 16, 8 दूनी का कितना 16। यहाँ से 1 और 1 कितना है 2, 1 और 1 कितना है 2, तो 3 आ जाएगा ना एक्स्ट्रा बार। ये समझिएगा ये वाला, तो 3 यहाँ पे रख सकता हूँ भाई, रख सकता हूँ, और 2 यहाँ पे, एक तो ये रहा और एक ये रहा। भाई इधर 2 आ सकता है क्या, लाइन ही नहीं जा रही यार। तो सिर्फ कितना लेना है यहाँ से, तो 1, तो जोड़ लो सबको। 16 और 3 कितना होता है 19, 19 और 2 कितना होता है 21, 21 और 1 कितना होगा 22। वापस से रिपीट कर रहा हूं, कोई डाउट रहा होगा तो क्लियर हो जाएगा भाई। अंतिम अंक कितना है 8, कितना है 8, 8 दूनी का 16 और 3 ये 16 और 3 कितना होता है 19।
19 और 2 कितना होता है 21, 21 और 1 कितना 22। कोई डाउट है किसी को? अब यहाँ पे आइए, सेम वही प्रोसीजर है, उसमें ज्यादा लाइन थी, इसमें कम है। 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी का, अरे 6 दूनी का 12, 12 तक तो कोई दिक्कत नहीं। एक और एक कितना है 2, यहां से बेटा कितना रख सकता हूं 3 रख सकता हूं 3, और यहां से कितना रख सकता हूं 2, एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, तो सबका टोटल करूंगा तो कितना आएगा 18। समझिएगा भाई। बेटा अंतिम अंक कितना है 6, अरे 6 दूनी का 12, 6 दूनी का 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, और ये कितना होगा 18। यहां पे समझिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, अरे 8 दूनी का कितना होता है 16, 8 दूनी का कितना 16। इधर भी लाइन जा रही है क्या? इधर जा रही है क्या? नहीं, 1 और 1 2, 16 और 2 18। बेटा ये तो बेसिक तरीका था। क्या था? बेसिक। अपन को ऐसा पढ़ना ही नहीं, अपन को तो कंपटीशन के हिसाब से चलना है। ऐसे करेंगे तो देख लो, बेसिक आपको एक एक चीज क्लियर करके बता दी, 2 कहां से आए, 3 कहां से आए। अब सुनना, मैं इतना शॉर्टकट बता रहा हूं कि सारे क्वेश्चन एक लास्ट ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 मिनट में फिनिश हो जाएंगे पूरे क्वेश्चन, समझना। क्योंकि ये तो अंतिम अंक है, इनमें तो क्या इनका कोई आपको प्रॉब्लम्स आ रही है तो इनको लेकर आ रही है। किनको लेकर आ रही है? इनको ले, इनका परमानेंट ही सॉल्यूशन कर देते हैं अपन। ध्यान से समझिएगा। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं? सेंटर। और हिंदी में बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र। तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूं उसको बड़े ध्यान से 2 मिनट इधर गौर करके सुन लेना, कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। अगर ये सेंटर वाली लाइन आर पार चली जाए इधर से तो इधर चली जाए, और इधर से कहां चली जाए? इधर। सुन लेना कान खोल के। अगर सेंटर वाली लाइन आर पार चली जाए तो कितने त्रिभुज एक्स्ट्रा बाहर निकलते हैं? 10। बेटा कितने निकलते हैं? 10। और एक तरफ जाए तो कितना निकलते हैं? 5। कितने निकलते हैं? 5। वापस से बोलेगा, अगर सेंटर वाली लाइन कहां चली जाए? आर पार। अरे कितनी चले जाए? आर पार। तब कितना रखूंगा? 10। एक तरफ जाए तो 5, नहीं जाए तो कुछ रखने की आवश्यकता नहीं है। वापस से सुनिए, लास्ट टाइम फिर बोल रहा हूं, समझ में आ जाना चाहिए यहीं पे। अगर सेंटर की लाइन कहां चली जाए? आर पार। तब कितना रखना है? 10। एक तरफ जाए तो 5, और नहीं जाए तो कुछ रखने की आवश्यकता नहीं है। आ जाइए तो भैया, अंतिम अंक बेटा क्या है? 6। अरे 6 दूनी का 12, 6 दूनी का कितना? 12। सेंटर की लाइन आर पार जा रही है क्या? जा रही है ना, देखो जा रही है ना। तो कितना रखना है? 10। 12 और 10 कितना होता है? 22। आ गया आंसर? आंसर ही आ गया, कोई झंझट ही नहीं छोड़ा अपन ने। क्या देखा? कोई बात नहीं, हो जाती छोटी मोटी मिस्टेक है। अंतिम अंक कितना है? 6। 6 दूनी का कितना? 12। सेंटर की लाइन आर पार जा रही है तो कितना रखना है? 10। 12 और 10 कितना होगा? 22। यहाँ पे भी देखिए, अब ध्यान से समझ लेगा, जा रही है कि नहीं जा रही है। सेंटर की लाइन आर पार जा रही है ना, तो अंतिम अंक क्या बेटा? 8 दूनी का 8 दूनी का कितना? 16। सेंटर की लाइन आर पार जा रही है, कितना रख दो? 10। 16 और 10 कितना होगा? 26। बताइए 10 सेकंड भी लग रहा है क्या? नहीं लग रहा ना? समझ में आ गया तो कुछ नहीं लगे। बेसिक आपको पहले ही बता दिया। अब कोई बच्चा ये भी नहीं कह सकता सर हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा, ये 2 कहां से, 3 कहां से, पहले ही चीजें क्लियर कर चुके हैं अपन। बेटा मैंने कहा दोनों तरफ जाए जब तो कितना रखते हैं? 10। एक तरफ जाए तो 5। बेटा अंतिम अंक क्या है? 8। 8 दूनी का 16। सेंटर की लाइन एक तरफ या 2 तरफ? एक तरफ। कितना रखना है? 5। 16 और 5 21, और ये वाला 22। बताइएगा भाई, कोई समस्या हो तो, कोई दिक्कत है क्या? यहां जाइएगा। अंतिम अंक बेटा क्या है? 6। 6 दूनी का 12। सेंटर की लाइन एक तरफ या 2 तरफ? एक तरफ। कितना रखना है? 5। 16 और 5 सॉरी 12 और 5 17। 12 और 5 17। ये वाला कितना होगा? 18। देखिएगा वापस से, अंतिम अंक कितना है? 6। 6 दूनी का 12। मैंने कहा एक तरफ जाए कितना रखना है? 5। 12 और 5 17। ये वाला कितना होगा? 18। यहाँ पे देखिए अंतिम अंक कितने हैं? 8। 8 दूनी का 16। 8 दूनी कितना? 16। सेंटर की लाइन नहीं जा रही तो एक करे कितना? 2। अब देखिएगा ये क्वेश्चनों को हम देख कैसे हल करते हैं। देखिएगा आपके सामने छोड़ रखे हैं ना कुछ एग्जाम्पल। 1 2 3 4 5 6 7 और बेटा कितना है? 8। अरे 8 दूनी का 16। सेंटर की लाइन आर पार जा रही है क्या? हाँ। कितना रखना है? 10। 16 और 10 26। एक एक्स्ट्रा ये रहा, एक एक्स्ट्रा ये रहा, तो कितना एक्स्ट्रा बाहर निकला? 2। 26 और 2 28। अरे 26 और 2 कितना होगा? 28। कोई समस्या रही क्या?
कोई दिक्कत रही क्या? इधर आ जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 और बेटा कितना है 8। अरे अंतिम अंक कितना है 8। 8 दूनी का 16। 8 दूनी का कितना 16। सेंटर की लाइन आर पार जा रही है तो कितना रखना है 10। एक तरफ जा रही है तो कितना रखना है 5 और एक एक्स्ट्रा किधर से आ रहा है ये। सबको जोड़ूंगा तो बेटा कितना आ जाएगा 32। नहीं समझ में आया तो वापस से देखें। मैंने कहा एक तरफ जाए जब कितना रखते हैं 5, दो तरफ जाए जब 10, तीन तरफ जाए तो 15। तो देखो 8 दूनी का 16, 16 और 15 कितना होता है 31 और ये वाला क्या हो जाएगा 32। बताइएगा कोई समस्या है क्या, कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पे देखो चारों तरफ सेंटर की लाइन जा रही है, इधर भी और इधर भी। तो भैया अंतिम अंक कितना है 8। अरे अंतिम अंक 8। 8 दूनी का 16, 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20। 16 और 20 कितना होता है बेटा 36। देखते हैं आंसर आ रहा है क्योंकि हमें पता लग रहा है कि कौन सी चीज कहां से आ रही है। यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 और बेटा कितना है 8। अरे 8 दूनी का 16। सेंटर की लाइन एक तरफ या दो तरफ? एक तरफ। कितना रखना है 5। 16 और 5 21, 22 23 24। तो 3 एक्स्ट्रा निकलेगा तो कितना बाहर आ जाएगा भाई 24। भाई समस्या है क्या किसी को? 10 सेकंड लग रहा है? नहीं लग रहा। अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है तो, नहीं तो आप 10 मिनट भी लगा सकते हो। ABCD बराबर ये त्रिभुज और CD बराबर ये त्रिभुज। खूब आराम से एक एक को खोल के समझ सकते हो, कोई समस्या नहीं है। यहाँ देखिएगा 1 2 3 और 4। भाई अंतिम अंक कितना है 4। 4 दूनी का 8। सेंटर की लाइन का कोई झंझट नहीं। यहाँ से कितना आएगा तो 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 3, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12। 12 और 8 कितना होता है 20। अरे कितना होता है 20। बेटा यहाँ सेंटर का सिस्टम ही नहीं है, देख लो। केंद्र से कोई लाइन जा रही है क्या? नहीं जा रही तो मैं क्यों जोड़ूंगा, क्यों घटाऊंगा? यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे 1 2 3 और ये 4। अंतिम अंक कितना है 4। 4 दूनी का कितना 8, क्योंकि बाहर जा ही नहीं रही सेंटर की लाइन। तो 8 ये हो गया 1 2 3 और ये 4। 8 और 4 कितना होता है 12। कितना होता है 12। कोई दिक्कत? समझ लेना अंतिम अंक कितने हैं 4। 4 दूनी का कितना होता है 8। 8 ये हो गया 9 10 11 और ये 12। यहाँ पे वही सेम प्रोसीजर है 1 2 3 और ये 4। बेटा अंतिम अंक कितना है 4। 4 दूनी का 8। अरे 4 दूनी का कितना 8। 8 तो ये हो गया। यहाँ से कितना आएगा 3, 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 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12। 12 और 8 कितना होता है 20। बताइएगा कोई समस्या है क्या, कोई दिक्कत?